श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां हम देखने वाले हैं कि पद्मा के ऊपर एक चाल चली जाने वाली है पद्मा को लेके, जहां पे हम देखते हैं कि भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो पद्मा को मारने की पूरी कोशिश कर लिए होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रूपा को भेज देते हैं, क्योंकि वो मेड सेक्टर की हेड रहती है, जिसकी वजह से उसे वो भेज के वो पद्मा को वापस से अपने पास बुलाने के लिए उन लोग का चाल रहता है कि ये अब हमारे साथ रहेगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ये रही थी तो इसकी वजह से कितने सारे कोर्ट कचहरी के केस हो गए थे, जिसकी वजह से अब हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो राजपूत हाउस में आके वो पद्मा को ले जाने की जिद करती रहती है, पर पद्मा वहाँ से जाना नहीं चाहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि पद्मा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। पर वो उसे बोलती है कि तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि अच्छा, तुम वही हो ना जिसने इसके खिलाफ केस लड़ी थी और इसके लिए केस भी जीता था तुमने। इस घर के जो दामाद है उसने इसका हाथ पकड़ा था और उसने इसके साथ बदतमीजी की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसी बातें करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि मेरा पैसा भी बाकी है आप लोगों का, 3 महीने से मैंने चेक नहीं आए हैं। तभी वो बोलती है कि तुम सादिका जो होती है वो बोलती है कि तुम कैसी हो, हम तुम्हारे पैसे लेके नहीं भाग जाने वाले हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम इसका पैसा ला के दे दो सादिका। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि पापा प्लीज़ पद्मा को कहीं जाने मत दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए। पर वो बोलते हैं नहीं, पद्मा यहाँ से कहीं यहाँ पे नहीं रह सकती है और हम यहाँ पे उसे नहीं रख सकते हैं। वो इस घर की मैड है और सिर्फ वो एक मैड की तरह ही रहती है। तो हमें इतना इस तरीके से थोड़े भी कोई भी अननेसेसरी हेडेक नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो भी उसे बोलता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं, इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं कि वो एक मैड को भी जगह नहीं दे सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो उसे बोलता है कि ये सिर्फ एक इस घर की मेड थी और वो मेड की ही तरह रहती है और यहाँ से वो अभी नहीं रह सकती। हम किसी दूसरे मेड सेक्टर से बात करके हम उसे बुला लेंगे, दूसरे किसी मेड को रख लेंगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि पूरी कोशिश करती है उससे यहाँ पे रोकने की। वो राघव सिंह राजपूत से बोलती है कि प्लीज़ पापा उसे यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पे ही रखिए, पर वो नहीं रखते हैं उसे वहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा भी जो होती है वो बोलती है बड़े बाबू प्लीज़ मुझे रहने दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूपा होती है वो बोलती है कि अब आप लोग तो इतने बड़े रईस हैं, लेकिन फिर भी आपके घर के दामाद ने हमारे मेड का हाथ पकड़ा था। अब मैं इसके चाचा को क्या बोलूँगी? इसके चाचा ने मुझ पे कितनी ट्रस्ट करके मुझे इसे यहाँ पे भेजा था, तो अब मैं इस सब का क्या जवाब दूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सानिया होती है वो बोलती है कि हाँ पापा रहने दीजिए बड़े पापा इसे यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तू चुप रह, तू बहुत बोलती है। जो बड़े भैया और बड़े पापा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो सादिका जो होती है वो उसे बोलती है ईशानी जाके इसका कपड़ा लेते आ जाओ। तो उसके सारे वो बैग को लेके आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके बैग को देख के उसे बोलती है कि अब तुम यहाँ से जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूपा होती है उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती है। और यहाँ पे जो पद्मा होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि बड़े बाबू प्लीज़ मुझे मत जाने दीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं वो इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो वो वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे रूपा जो होती है उससे अंजलि उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं छोड़ती और वो उसे लेके ही जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है अभय को कि प्लीज़ जीजा जी उसे रोक दीजिए। आप लोग किस तरीके से मर्द हैं कि आप लोग को घर में एक मैड जो थी वो आपकी बच्ची से, आपकी बेटी और आपकी भतीजियों के साथ पली बड़ी है, पर आप लोग को आपके पास इतना कुछ है देने को और दिखाने को, आग दिखाने के लिए और बोलने के लिए है, लेकिन आप एक मेड को सहारा नहीं दे सकते हैं ना। आप लोग के ऊपर आप कैसे मर्द हैं, छी, आप लोग से तो घिन आने लगती है। ऐसे बोल के फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अब राघव सिंह राजपूत बोलता है कि पता नहीं कैसी कैसी मुसीबत आ जाती है मेरे पास ही, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रूपा जो होती है वो उसे उस जगह लेके जाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पे क्यों लेके आई हो, हमें तो स्टेशन जाना चाहिए ना, जब गांव जाना है तो बोलती है नहीं नहीं तू चल यहाँ पे। तभी वो उसके पास लेके आती है। तो उस घर में जैसे ही वो आती है तो बोलती है कि ये किसका घर है, ये कहाँ लेके आई हो तुम मुझे। तभी यहाँ पे वो चंद्रभान ठाकुर आता है और वो बोलता है कि ये मेरा घर है। तो उसे देख के वो शॉक्ड रह जाती है। तो वो बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप मुझे क्यों यहाँ पे बुलाए हैं। तभी वो उसे बोलता है कि अब
तेरी वजह से ही मेरा बेटा जो है वो जेल में गया है ना। और फिर इस तरीके से वो उसको बहुत ही टॉर्चर करने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं कि अब तो तेरी शादी होगी, अब तू इतने सालों तक मैड की नौकरी की है वहाँ पे, लेकिन अब तेरी शादी किया जाए। तो बोलती है कि शादी, मेरी शादी क्यों, मुझे नहीं करना है। तो क्योंकि वो बोलती है कि तेरे ऊपर तो ये बहुत इल्ज़ाम लगे थे ना कि तू पेट से भी है। तो वो बोलती है कि छी ये सब झूठ है, वो सब मैंने सिर्फ नाटक किया था। तो वो बोलती है कि लेकिन अब ये नाटक असली होगा, तुम देख के रहना। तभी यहाँ पे भजन सिंह आ जाता है, और भजन सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि असली नाटक तो अब होगा। तो वो बोलती है कि असली नाटक, ये कैसा नाटक। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी अंजलि दीदी को फ़ोन करने जाती है, पर उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसके बाद उसको बहुत कुछ सुनाते हैं, बोलते हैं कि अब तू वही करेगी जो हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि 3 दिन के बाद तेरी लाश मिलेगी, अब तुझे इस दुनिया से, इस मोह माया से सबसे मुक्त कर दिया जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सोचती रहती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि पंकज जी के पास जो है वो अंजलि का कॉल आता है, और अंजलि जो होती है वो उनसे बताती है कि आज यहाँ पे क्या क्या हुआ, और सारी बातें जो होती है वो उनसे बोल देती है कि यहाँ पे एक रूपा जी करके आई थी, वो इस पद्मा को यहाँ से लेके गई है, और पता नहीं वो कहाँ लेके जाने के लिए बोल रही थी। उसे बोल रही थी कि वो उसके चाचा के पास लेके जाएंगे, पर मुझे शक हो रहा है सर कि वो उसे वहाँ नहीं लेके गई हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी गाड़ी में लेके गई थी। तो इतनी महंगी गाड़ी में तो वो नहीं लेके जा सकती हैं। तो वो समझाती है सारी बात, उनको बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, जो जो हुआ तो वो सब उसे बता देती है पंकज को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जी को भी इस बात पे शक होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उनको जैसे ही बताती है सारी बात, तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से कैसे कोई आके लेके जा सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि जैसे ही फ़ोन रखती है, दूसरी तरफ देखते हैं कि रूपा जो होती है वो उसे डराने की बहुत कोशिश करती है पद्मा को, और उसे बोलती है कि अब तू इस घर में आ गई है तो अब तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा। और रही बात तेरी वो अंजलि दीदी को, तो उनको तो वो बहुत बड़ी वकील बनती फिरती है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन सिंह होता है वो उसे बोलता है कि अब मैं केस लड़ूंगा तेरे उस जो बड़े बाबू हैं ना उनके खिलाफ, और सामने वो रहेंगे, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं ना कि वो उनके पीछे पीछे 4-5 लोग घूमते रहते हैं। तो बहुत ही उनको इस बात का घमंड है, लेकिन वो उसे बोलता है कि अब मैं भी जैसे जाऊंगा तो लोग मुझे बोलेंगे वो देखो भजन सिंह जा रहा है। तभी यहाँ पे जो पद्मा होती है वो बोलती है कि छी आप कैसे वकील हो। तभी वकील तो मेरे बड़े बाबू हैं, और उनसे भी अच्छी वकील हैं जो मेरी वकील दीदी हैं। फिर उसके बाद वो उसको डांट लगाता है और उसे बोलता है कि चल अभी अपने राघव सिंह राजपूत को तू फ़ोन करेगी और उनसे बताएगी कि तेरी 3 दिन के बाद शादी है, और तू उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आएगी, और तू उनसे बिना आशीर्वाद लिए तेरा तुझे सुख खुशी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें तो उनको बोलेगी, वरना तो फिर उसके गन सर पे गन लगा देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ये जल्दी से करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डर जाती है कि वो क्या करे, पर जैसे ही चंद्रभान ठाकुर उसे जैसे जैसा बोलता है वो वैसा करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो उसके सर पे गन लगा के रखता है, और वो उसे बोलता है कि जैसे मेरा बेटा जो है वो इतने दिनों से तेरी वजह से जेल में सड़ रहा है, और उसको जल्दी से निकालना है, तो तू जल्दी से ये काम कर, नहीं तो तू अभी तेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो तू इसलिए वो उसको डरा डरा के वो लोग उसे फ़ोन करवाते हैं, और चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे ज़बरदस्ती उससे बोलता है कि तू अपने राघव सिंह राजपूत को, अपने बड़े बाबू को फ़ोन कर जल्दी से। और यहाँ पे हम देखते हैं भजन सिंह भी जो होता है वो भी उसे चिल्ला के बोलता है कि तू अपने बड़े बाबू को फ़ोन कर। जैसे ही वो फ़ोन करती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अपने काम में बिजी ही रहता है, अपने चैम्बर में बैठा रहता है। तभी यहाँ पे देखते हैं जैसे ही वो फ़ोन करता है तो वो पद्मा का फ़ोन उठाता है, तो उसे बोलता है कि क्या हुआ पद्मा, तुम क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो वो उसे बताती है कि बड़े बाबू मेरी शादी होने वाली है 3 दिन के बाद। तो उसे जैसे जैसे ये सारी बातें बताता है तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अंजलि भी वहाँ आ जाती है और सुनती रहती है। तो पद्मा की आवाज़ से उसे कुछ तो लगता है कि वो घबराई हुई है, पर वो उसको सारी बातें बोलने के लिए बोलता है, और उसे बोलता है कि वो उसे बोलती है कि मैं आऊँगी 3 दिन के बाद शादी है, एक्चुअली उसकी छुट्टी है लड़के की, तो उन लोग को अभी शादी करनी है। तभी वो बोलता है कि तो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खुश रहो। तो वो बोलती है कि नहीं बड़े बाबू, मैं आपके पास आऊँगी वहाँ पे, तो आप मुझे आके आशीर्वाद दीजिएगा सामने से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन कट करती है तो यहाँ पे वो
का फ़ोन कट हो जाता है और यहाँ पे अंजलि जो होती है उससे पूछती है कि क्या बोला, और यहाँ पे जैसे ही वो फ़ोन खींच लेता है तो राघव जो होता है वो हेलो हेलो करता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तभी यहाँ पे अंजलि को सारी बात बताता है तो वो उससे पूछती है कि आप क्या करेंगे, तो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। पर अंजलि बोलती है कि आप ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, हम और आप कोर्ट में वकील हैं, लेकिन घर में आप मेरे ससुर हैं और मैं आपकी बहू हूँ, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि वो आपके घर की मेड है, तो आप उसे आशीर्वाद देने ज़रूर जाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बात समझता है और उस बात को समझ के उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर की चाल में जो है वो राघव सिंह राजपूत फंस जाएगा और राघव सिंह राजपूत के ऊपर पद्मा की हत्या का केस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो राघव सिंह राजपूत है वो उस केस में फंस जाएगा। और यहाँ पे जो पद्मा होगी वो उसे कॉल करेगी वकील दीदी को अपने, और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत के केस में अब अंजलि उसके साथ खड़ी रहेगी।